दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत एक कहानी के साथ में करते हैं। एक विवेक नाम का लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है और क्लास 2 का स्टूडेंट रहता है। विवेक पिछले कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा है। जब भी वो क्रिकेट ग्राउंड में जाता है तो वो बॉल को पकड़ नहीं पाता है, जज नहीं कर पाता कि उसके हाथ में बॉल कैसे आ रही है। उसके स्कूल से अक्सर ये कंप्लेन आया कर रही है कि आपका बच्चा जो कर्सिव राइटिंग करता है, हिंदी राइटिंग करता है, इंग्लिश राइटिंग करता है, वो लाइन्स के ऊपर या नीचे या टेढ़ी लिखना शुरू कर देता है। सीढ़ी पे चढ़ते समय अक्सर वो गिर जाया कर रहा है, या जब भी अपनी टीवी के सामने बैठता है तो अपनी गर्दन को टेढ़ी कर लेता है, आंखों को छोटी कर लेता है या बंद कर ले रहा है, वो तिरछी करके देखता है। इस चीज़ के लिए उसको बड़ी डांट पड़ती है, कई बार उसकी पिटाई भी हो रखी है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों को छोड़ता नहीं है। ये जब लगातार 4-5 महीने वो कंटिन्यू करता रहता है तो उसकी मम्मी एक दिन उसके पापा से बात करती हैं कि लगता है उनके बेटे को ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। फाइनली विवेक के मम्मी पापा उसको एक अच्छे से आई हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे आई डॉक्टर विवेक की आंखों का विजन स्क्रीनिंग करता है, आई टेस्ट करता है, और जो बताता है विवेक के मम्मी पापा को, ये सुन के उनके कान खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे को एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई जैसी परेशानी है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं तो शायद उसकी आंखें लीगल ब्लाइंड हो जाती है, पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और किसी दवा या किसी चश्मे से भी इसकी रोशनी ला पाना लगभग नामुमकिन था। अच्छी बात यह है कि अभी विवेक का ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 4-5 महीने से, और विवेक की रोशनी जो 6/60 हुआ करती थी अब तकरीबन 6/9 हो चुकी है। लगभग 70 to 80% उसकी रोशनी को रिस्टोर किया जा सका है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसी एम्ब्लायोपिया यानी लेजी आई के बारे में। ये बीमारी कैसे होती है, ये किन बच्चों को होती है और ये कब डेवलप होना शुरू होती है, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, कैसे आप पहचान पाए कि आपके बच्चे को एम्ब्लायोपिया नाम की कोई परेशानी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। दोस्तों हमारे ब्रेन और हमारी दोनों आंखों के बीच में बड़ा ही हेल्दी रिलेशनशिप होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और ये किसी कारण से किसी एक आंख की रोशनी अगर कम हो जाती है तो ब्रेन उससे काम लेना कम कर देता है, और जो स्ट्रॉन्गर आई है उस पर अपनी डिपेंडेबिलिटी बढ़ा देता है। कमज़ोर आंख से काम लेना कम कर देता है, वो आंखें धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती हैं, लगभग डेड मोड में आ जाती हैं, और उसमें लगभग रोशनी ना के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन को हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं या लेजी आई कहते हैं। अब लेजी आई के बारे में 2 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि ये चाइल्डहुड में ही डेवलप होता है, ये बचपन में ही डेवलप होने वाली बीमारी होती है। और दूसरा ये कि बच्चों में विजुअल लॉस यानी कम रोशनी होने के सबसे बड़े कारणों में से ये एम्ब्लायोपिया होता है। अब आप ये कहेंगे कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि उस बच्चे को एम्ब्लायोपिया यानी लेजी आई की परेशानी शुरू हो रही है। तो इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। जब पेरेंट आपको बच्चों पे क्या ध्यान देना होता है कि बच्चे जब कर्सिव राइटिंग करते हैं या हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश ही लिखते हैं तो आपको ये देखना है कि जो प्रॉपर लाइन्स होती हैं उन लाइन्स के बीच में ही लिख रहे हैं, या उनकी जो राइटिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी यानी लाइन्स के ऊपर या नीचे भग रही है। दूसरी क्या चीज़ गौर कर सकते हैं कि आपका बच्चा जब सीढ़ी चढ़ता है तो क्या वो प्रॉपर स्टेप ले पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार स्टेप लेने में हिचक रहा है या गिर जा रहा है। आपका बच्चा जब क्रिकेट खेलने या बच्चों के साथ ग्राउंड में जाता है, बॉल खेलता है, तो क्या वो बॉल जज कर पाता है कैच करने में या बॉल को पकड़ने में, क्या वो एक बार में जज कर पाता है, पकड़ पाता है, या उसके हाथ से स्लिप कर जाती है। जब भी आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब धूप की रोशनी उसकी आंख पे पड़ती है तो वो अपनी किसी एक पर्टिकुलर आंख को बंद कर लेता है। और सबसे खास बात ये कि जब भी बच्चा आपका टीवी के सामने बैठता है तो कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी गर्दन को टेढ़ी करके देखता है या छोटी करके देखता है या आंखों को तिरछी करके देखता है। देखिए ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करता है कि अगर बच्चे को किसी रिफ्रैक्टिव एरर यानी मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, इसकी वजह से उसको एम्ब्लायोपिया की परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर उसको जो प्रिस्क्राइब्ड ग्लास होती हैं, जिस नंबर के शीशे उसको लगने हैं, वो प्रिस्क्राइब करता है। अगर बच्चे को कैटरेक्ट की परेशानी है या उसकी आंखें तिरछी हैं तो उसके लिए वो सर्जरी एडवाइस करता है। कुछ खास तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं ताकि बच्चे की रोशनी को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्निक होती है वो होती है आई पैचिंग की टेक्निक में क्या करते हैं कि जिन आंखों में रोशनी ज़्यादा है, जो स्ट्रॉन्गर आई है, उसको एक पैच से बंद कर देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब जो स्ट्रॉन्गर आई है वो एक बार बंद हो जाती है तो ब्रेन दोबारा से जो वीकर आई है जिसमें रोशनी कम है दोबारा से उससे अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू कर देता है, उससे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा देती है, उस पर ट्रस्ट शुरू कर देता है। जब ऐसा ये काफ़ी टाइम के लिए होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे जो रोशनी गई होती है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती है और इसमें रोशनी लगभग 90% तक रिकवर की जा सकती है। एक तरह की आई ड्रॉप आती है जिसका नाम है एट्रोपिन। ये प्यूपिल को डायलेट कर देता है, इसमें रोशनी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। इन दवाओं का भी यूज़ किया जाता है बच्चों में
जो स्ट्रॉन्गर आई उनमें इस दवा को छोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे को ब्लर दिखना शुरू हो जाए। तो जो ब्रेन होती है वो दोबारा से वीकर आई के साथ काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे काम करते करते वो आँख है वो एक्टिव मोड में चली जाती है। इसके अलावा भी कुछ आई एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि बाइनोकुलर विजन के लिए होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और रोशनी को रिकवर किया जा सकता है। घर में कोई 3 से 5 साल के बीच का बच्चा है तो आपको कम से कम उसकी एक बार विजन की स्क्रीनिंग करा देना चाहिए, उसकी आई की टेस्टिंग जरूर करना चाहिए। अर्ली द ट्रीटमेंट बेटर रिजल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितना जल्दी इस बीमारी को फाइंड आउट कर पाएंगे अपने बच्चे में, उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने जो बच्चे हैं उनकी आंखों की रोशनी को रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार अगर बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, तो दोबारा से रोशनी को रिस्टोर करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है और बच्चा आपका पूरी लाइफ टाइम के लिए लगभग ब्लाइंड हो जाता है। और एम्ब्लायोपिया से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।